लंत्रानी न्यूज़ में आपका स्वागत है। देखिए आज की ख़ास खबर। लड़कियों के फ्री एजुकेशन के सिलसिले में जिस जीआर का शिद्दत से हम सबको इंतज़ार था, 8 जुलाई को गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने उसको जारी किया है। इस जीआर की रोशनी में कुछ तफसीलात इस तरह से हैं। पहला, किस तरह के कोर्स इसमें शामिल होंगे। तो हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंडर में आने वाले तमाम कोर्सेस जो डिग्री कॉलेजेस में बीए, बीएससी, बीकॉम से लेकर एमए, एमएससी, एमकॉम एजुकेशन में बीपीएड, बीएड, एमएड तमाम कोर्सेज के साथ साथ टेक्निकल एजुकेशन के अंडर में आने वाले तमाम इंजीनियरिंग कोर्सेस, फार्मेसी कोर्सेस, फार्मा डी कोर्सेस, उसी तरह मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंडर में आने वाले मेडिकल के तमाम कोर्सेस एमबीबीएस, बीडीएस, बीएएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस और अलाइड कोर्सेस। एग्रीकल्चर रेसिटी के अंडर में आने वाले बीएससी एग्री, बीएससी फॉरेस्ट्री, बीएससी फिशरीज़, डेयरी टेक्नोलॉजी, वेटरनरी साइंस यूनिवर्सिटी के अंडर में आने वाले तमाम कोर्सेस इसमें शामिल होंगे। क्या कंडीशन रहेगी इस सिलसिले में? तो 8 लाख से कम इनकम सर्टिफिकेट वाले ओबीसी कैटेगरी, एसईबीसी कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बच्चे इससे फ़ायदा उठाएंगे, जिनका इनकम सालाना 8 लाख से कम होगा, जिनके एडमिशन सेंट्रलाइज एडमिशन के थ्रू होंगे। किस तरह के इदारे को ये स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी? तो वो इदारे जिनको हम प्राइवेट सेल्फ फाइनेंस यूनिवर्सिटी कहते हैं या प्राइवेट यूनिवर्सिटी कहते हैं, उनको और अनएडेड कॉलेजेस के मैनेजमेंट कोटे में एडमिशन लेने वाले बच्चे इस स्कीम से फ़ायदा नहीं उठा सकेंगे। इसका एक अहम पहलू ये भी है कि ये स्कीम के तहत उन बच्चियों को भी फ़ायदा होगा जो इससे पहले एडमिशन ले चुकी हैं, लेकिन इसका निफाज एकेडमिक ईयर 2024-2025 से होगा। इससे पहले की आधी फ़ीस आप वापस मांगेंगे तो वो नहीं मिलेगी, लेकिन इस साल से पूरी फ़ीस आपको माफ़ होगी। ये बहुत अहम पहलू है। क्या क्या माफ़ होगा इसमें? तो ट्यूशन फ़ीस और एग्ज़ाम फ़ीस दोनों इसमें माफ़ होंगी। इसके अलावा जो ऑर्फनेज होते हैं, यतीम बच्चे, चाहे वो यतीम खानों में रहने वाले हो या यतीम खानों से बाहर रहने वाले ऑर्फनेज यतीम बच्चे हो, वो इस स्कीम के तहत बच्चियाँ आएंगी। इस स्कीम में एडमिशन लेने वाले ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के वो बच्चों को एडमिशन के बाद जब स्कॉलरशिप के लिए छत्रपति शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शेरवती स्कॉलरशिप के लिए जो अप्लाई करना है, उस वक्त ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के बजाय सिर्फ इनकम सर्टिफिकेट जो 8 लाख से कम वाला है उसकी ज़रूरत होगी। और आखिरी और अहम पहलू है कि इस स्कीम में एक बार ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बच्चों का एडमिशन हो गया और 100% फ़ीस माफ़ हो गई तो अगले साल रिन्यूअल के वक्त आपको हर साल इनकम सर्टिफिकेट सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है। कोर्स कंप्लीट होने तक पहले साल की इनकम सर्टिफिकेट पे जो एडमिशन हो गया है उसी पर कोर्स कंप्लीट होगा। ये चंद अहम पहलू इस स्कीम के हैं। इसमें एक ही पहलू टेक्निकली दुश्वारी पैदा कर सकता है, वो ओबीसी का लफ्ज़ है जो इस्तेमाल नहीं किया गया है। इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास इसके सिलसिले में हो सकता है। इम्प्लीमेंटेशन करने वाले, निफाज करने वाले जो अथॉरिटीज़ है वो कुछ टेक्निकल चीज़ें पैदा कर सकती है। गवर्नमेंट की तरफ से अगर इसका क्लैरिफिकेशन हो जाता है तो बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। बहरहाल ये बच्चियों की तालीम के लिए बहुत अच्छा फ़ैसला है। तमाम बच्चे जिनका अभी एडमिशन प्रोसेस जारी है या होने वाला है वो इस स्कीम से भरपूर फ़ायदा उठाने की कोशिश करें। ऐसी ही ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए लंत्रानी न्यूज़ लाइव। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलिए और देखते रहिए लंत्रानी न्यूज़ लाइव।